हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10 डेप्रीसिएशन का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, कल के लेक्चर के बाद कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है, ग्वालियर से किया है, जबलपुर से किया है, उज्जैन से मैसेज किया है। तो आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद चैट ऑप्शन में डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, शिवपुरी से भी एक पूरा ग्रुप है 4-5 स्टूडेंट्स का, उन्होंने भी कल ऐप डाउनलोड किया है, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया है 11th क्लास। तो आप लोग भी शुरू हो जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो, इत्मीनान के साथ बैठ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ ही बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन तो अंग्रेजी में ही सॉल्व करते हैं, इसलिए हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो भी साथ में ही पढ़ें, कोई इशू नहीं है। कहीं कोचिंग जाते हैं आप तो आपकी मर्जी, वहां भी पढ़ना हो, लेकिन आपको समझ में तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। 1 जनवरी 2014 को एक प्लांट खरीदा है 12,500 रुपए का। तो भाई चलो, सबसे पहले 1/1/2014 को प्लांट खरीदा। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी हमें क्या बनाना है सर? समरी बनाना है सबसे पहले तो, है ना। तो 1/1/2014 को प्लांट खरीदा है, कितने रुपए का प्लांट खरीदा है? 12,500 रुपए का। लाइफ 11 साल है, रेसिडुअल वैल्यू 1,500 रुपए है। ध्यान से देखना, तो 12,500 रुपए कॉस्ट प्राइस माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ये डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। और लाइफ 11 वर्ष है तो डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो 1 जुलाई 2016 को 2,600 रुपए का उसमें एडिशन किया गया। ध्यान से सुनना, 1 जुलाई 2016 को 2,600 रुपए का एडिशन किया गया, जिसकी स्क्रैप वैल्यू है 600 रुपए और जिसका लाइफ है 10 ईयर्स का। एक बात बता दूं मैं, ये एडिशन को ही हम मशीन नंबर ए और मशीन नंबर बी मान लेते हैं। भले एडिशन करा है, हम तो ये ट्रीट करेंगे कि दिस इज अनदर प्लांट, मतलब इस तरीके से हमें एकेडमिक्स में समझना है। ठीक है, ओके। विच विल रन फॉर 10 ईयर्स, शो द प्लांट अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स इफ डेप्रीसिएशन जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से होना है। तो इनके डेप्रीसिएशन निकालते हैं। आप कहेंगे सर अभी तक तो हम मशीनरी अकाउंट बनाते थे, अब प्लांट अकाउंट कैसे बनाएंगे सर, आपने तो पढ़ाया नहीं है। देखो जरा, प्लांट हो या मशीनरी हो भाई, वो एक ही बात है, एसेट्स का नाम है तो नाम कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी मशीनरी, इट कैन बी ट्रक, इट कैन बी कंप्यूटर, एनीथिंग। ओके, 12,500 में 1,500 घटाएंगे तो 11,000 बचेगा। 11 से डिवाइड कर देंगे तो 1,000 रुपए एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगा। 2,600 में 600 घटाएंगे 2,000 बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 200 एनुअल डेप्रीसिएशन आएगा। क्लियर हो गया। 2014 से लेकर के 4 साल का बनाना है, मतलब 14, 15, 16 और 17, 4 ईयर्स का लेजर बनाना है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आप लोग भी शुरू हो जाओ। देखो लाइव क्लास है ये, ओके। और मैं इसका टाइमिंग मैंने यूट्यूब पर सेट कर दिया है, 7 बजे लाइव रहा करेगा क्लास 11 का वीडियो पर डे। तो आप लोग भी बिल्कुल 7 बजे लाइव आ जाया करो और एक साथ पढ़ो सभी लोग। अगर सब लोग, ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे तो मैं फिर 7 बजे लाइव में ही कमेंट के रिप्लाई देना शुरू कर दूंगा, ओके। अदरवाइज नहीं तो फिर मैं यूट्यूब में कमेंट के रिप्लाई लाइव क्लासेस में नहीं दूंगा। आप सीधा आइए ऐप पर, वहां पर बातें करेंगे जो भी डाउट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। सर डेप्रीसिएशन तो हमने निकाल लिया है इसका, और इस तरीके से हमें आगे सॉल्व करना है। हमारा टारगेट है इस एक हफ्ते के अंदर, मतलब इस फ्राइडे सैटरडे के अंदर डेप्रीसिएशन को कंप्लीट करके फिर अगले चैप्टर पर पढ़ जाते हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर मैं आपकी 11th क्लास की सारी अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर हैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, शिवलाल की बुक से। अगर आप दूसरी बुक से पढ़ते हैं लाइक BK कुमावत या फिर राठी, कमेंट करके बताओ। राठी वाले अगर 100 बच्चों ने कमेंट कर दिए कि सर हमें भी पढ़ा दो तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलिए शुरू हो जाएं, ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है क्योंकि ये 3rd क्लास है। तो यहाँ पर आते हैं डेट, फिर पर्टिकुलर्स। देखो अभी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, आएगी। और अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। क्लियर हो गया, ओके।
नाउ स्टार्ट करें सॉल्व करना, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करना है, बार बार बुक देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्लियर है। तो चलिए देखिए, पहली मशीनरी खरीदा है सर 12,500 की, जिसपे 1,000 रुपए का डेप लगेगा। तो शुरू हो जाओ भाई। 1/1/2014 को मशीनरी खरीदते हैं तो टू कैश या बैंक कुछ भी लिखेंगे, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखेंगे 12,500 रुपए। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2014 को डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना डेप लगाएंगे भाई? सर अभी तो निकाला आपने 1,000 रुपये, वही लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो पहले साल का लेजर हो गया तैयार। 12,500 डेबिट का टोटल कर देना है आपको। 12,500 डेबिट के टोटल से क्रेडिट के टोटल को घटाना है, तो कितना बचेगा भाई? 11,500 रुपये। किस नाम से लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो दिस इज द फर्स्ट ईयर। मूव टू द सेकेंड ईयर। 1/1/2015 को आइए, यहाँ पर फिर से बैलेंस को कर दीजिए ब्रॉड डाउन, तो हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना हो जाएगा? 11,500 रुपये का बैलेंस था। साल के आखिरी दिन फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे, क्योंकि फिक्स्ड मेथड है तो डेप्रीसिएशन 1,000 रुपये ही लगेगा जो ओरिजिनल कॉस्ट पर निकाला था। क्लियर? फिर से इसकी कहानी वही है सर। 11,500 रुपये का टोटल इधर का आएगा, क्रेडिट साइड में इस टोटल को ट्रांसफर कर देंगे 11,500, 1,000 रुपये घटा देंगे, यहाँ बचेगा 10,500 रुपये। किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, CD। क्लियर हो गया? 2 साल का, 2 का और बचा है। चलो तीसरे साल 1/1/2016 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देंगे सर 10,500 रुपए का। फिर यहां पर 1 जुलाई 2016 को मशीनरी खरीदा है सर, तो टू प्लांट खरीदा है, सॉरी ये प्लांट अकाउंट है, ऊपर हेडिंग डाल लेना आप, तो टू कैश अकाउंट। ओके, अब जब हमारे पास 2 प्लांट हो जाएंगे तो इसका नाम बी रख देंगे हम। कितने रुपए का खरीदा है सर? 2,600 रुपए का। चलिए डेप्रीसिएशन लगाते हैं 31 दिसंबर को, तो सर यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया? हमारे पास 2 प्लांट हैं तो दोनों पे अलग अलग लगाना है, ए और बी। ए पर डेप्रीसिएशन आएगा पहले वाले पर 1,000 रुपये, दूसरे वाले पर साल भर का डेप्रीसिएशन आया 200 रुपये, लेकिन जुलाई में मशीन खरीदा है और दिसंबर तक डेप लगना है, तो जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने ही यूज करा है, तो डेप्रीसिएशन आएगा 100 रुपये। ओके, मतलब टोटल डेप्रीसिएशन 1,100 रुपये। ओके, अब एक ब्रेक लो, आराम से इत्मीनान से सोचो, तब तक मैं कॉलम ड्रॉ कर लूं। आप लोग भी लाइव सॉल्व करिए मेरे साथ, अगर सीरियसली पढ़ना है। ठीक है, ये कोई एंटरटेनिंग वीडियो नहीं है कि आप इसको बिस्तर में बैठ के लेटे हुए देखें या घूमते हुए कहीं से देख लो। भाई पढ़ाई वाले वीडियोस हैं ये, है ना, प्रीमियम कंटेंट। हाँ, अब क्योंकि यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को इसकी वैल्यू नहीं होगी, बोलेंगे अरे सर ऐसी है ये, तो इसकी वैल्यू इसके लिए है भाई जिसको सीरियस पढ़ना है ना, उनके लिए बहुत वैल्यू है। ओके, चलिए सर, तो देखिए वैल्यू जब आप सीरियस पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। आप इमेजिन करिए, आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं कक्षा 11वीं की, घर से स्कूल से आने के बाद घर में 1 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर आप कोचिंग जाएंगे, फिर आएंगे, फिर इन सब में आपका 3 घंटे का समय खराब होता है। आउटपुट कितना निकला? 1 घंटे की क्लास में 3 क्वेश्चन ही तो करोगे ना। सेम चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो भाई बी फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनो, आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो। कोई डाउट हो, डाउट की भी सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अभी टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगा मैं ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होना है अब। ठीक है, बस आप लोग तैयार हो जाए मेंटली। यहाँ पर आते हैं और सर बैलेंस निकालना सिखाइए आप, तो कैसे निकालते हैं? देखो सिखाऊंगा नहीं, पहले ही तो बता चुका हूँ मैं, है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ए और बी। सर 10,500 में 1,000 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 9,500। सर 2,600 में 100 घटाएंगे तो यहाँ आएगा सर 2,500 रुपये। ठीक है, तो सर 11 और 12,000 रुपये आएगा सर। ओके, दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, मतलब बराबर नहीं, सॉरी, इधर का मतलब ओरिजिनल तय करो आप।
लेजर है तो खैर ईयर का टोटल तो दोनों का सेम ही होगा, तो 10 2 12 13,100। मैंने इसमें उल्टा प्रोसेस कर दिया, ऑल दो आप समझ रहे होंगे 13,100। आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट ईयर का और कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। चौथे साल शुरू हो जाओ। एक बार कॉलम को थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं। डेप्रीसिएशन मुझे डिजिटल पढ़ाने में पहले बड़ा बोरिंग लगता था, क्योंकि यार कॉलम्स बार बार खींचने पड़ते हैं, बट ठीक है आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना। एक सर 2016 आएगा कि 17? भाई अगला साल तो 17 आएगा ना, आ जाओ जरा। 1/1/2017 को यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपए लिखेंगे सर? अभी तो लिखा था हमने, हाँ थोड़ा स्क्रॉल, 12,000 रुपए टोटल। तो सर ए का बैलेंस अलग लिख लेते हैं, बी का अलग लिख लेते हैं। सर ए का 9500 आएगा और बी का 2500 रुपये आएगा। 9 2 11 और एक 12,000 आपने लिखा था, बिल्कुल सही है। क्या कोई नई मशीनरी खरीदा है? बिल्कुल नहीं खरीदा है। ओके, तो 31 दिसंबर को आइए, दोनों पे डेप्रीसिएशन लगाने हैं, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब दोनों पर लगाना है, ए और बी पर। सर ए पर तो साल भर का डेप 1000 लग रहा था, बी पर सर पिछली बार तो 100 लगाया था, लेकिन इस बार 200 आएगा पूरे साल का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो सर ये आ गया 1200 रुपए। क्लियर? ओके सर। नाउ बैलेंस निकालिए अगेन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैसे निकालते हैं देखो जरा, अलग अलग निकालना सीखो अभी, क्योंकि अभी आप 11th में हैं, है ना। सर 9500 में 1000 घटाएंगे तो 8500 आएगा। फिर सर 2500 में 200 घटाएंगे तो 2300 आएगा। और सर इसका टोटल 8 2 10,800 आएगा। क्लियर? ओके सर, दोनों तरफ का टोटल आ गया 12,000। दैट्स इट। आप कहेंगे सर क्या हमें इसका अगला नीचे बैलेंस भी लिखना है जैसे आप पहले बताते थे? देखो ये गोल्डन रूल है, जब भी लेजर 4 ईयर का पूछे ना भाई, ओपनिंग बैलेंस जरूर दिखा दो आप उसको। तो 1/1/2018 को हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा। कितने रुपए का बैलेंस? सर 10,800 इकट्ठा लिख दो, खत्म बात। आप कहेंगे सर हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जब तक बुक में आंसर मैच नहीं कराएंगे आप नहीं मानेंगे। ये लो आंसर, ले लो। समझ में आ गया? ओके चलिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। थोड़े थोड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन आते जाएंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ क्या आने वाला है, बट जो भी आएगा देख लेंगे भाई। मुझे पूरा डेप्रीसिएशन आता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सर एक फर्म ने मशीनरी खरीदा है 22,500 की 1/1/2014 को, ठीक है। तो जो भी बोल रहा है वो लिखते जाओ समरी में। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भाई? ये 1/1/2014 को 22,500 रुपए में एक मशीनरी खरीदा है। 1/1/2014 को 22,500 रुपए की एक मशीनरी खरीदा। अभी तक इतना बोला हमने, समरी में लिख लिया। फिर यह अनुमान लगाया गया कि यह मशीन 2500 रुपए में बिक जाएगी एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। लाइफ कितनी नॉट मेंशन, पता नहीं है ना। फिर भी ठीक है, 2500 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो ठीक है भाई हम 2500 रुपए स्क्रैप वैल्यू भी लिख लेते हैं। फिर 1 जुलाई 2015 को 1 जनवरी 2016 दो मशीनरी खरीदी हैं, 5600 रुपए और 3300 रुपए की। देखो जरा ध्यान से, घबराना नहीं है, डेटा को आराम से प्रोसेस करो। 1 जुलाई 2015 यहां पर आओ। 1 जुलाई 2015 कितने की मशीन खरीदी सर? 5600 रुपए की, और इसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू सर 600 रुपए है। फिर 1/1/2016 को सर 3300 रुपए की मशीन खरीदी है। तो 1/1/2016 को कितने में खरीदी है सर? 3300 रुपीज की मशीनरी खरीदी है, जिसका स्क्रैप वैल्यू 300 रुपीज है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 2014-15-16 14-15-16 3 साल का बनाना है। चार्ज डेप्रीसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अज्यूमिंग दैट ऑल मशीन हैव अ लाइफ ऑफ 5 इयर्स। देखो ध्यान से, सबका लाइफ ईयर दे दिया। अगर मान लो, एक बात बताओ जरा, ये लाइन ना लिखी होती क्वेश्चन में तो क्या होता? खैर 11th में लिखा रहता है,
मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करता भाई, मैं तो 10 साल मान के एज्यूम कर लेता, आई डोंट नो। खैर ठीक है, अभी तो क्वेश्चन करना है हमें, इसके बारे में नहीं सोचना है, लिखा ही रहेगा। मैं अभी यही सोच रहा था अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कर देता क्वेश्चन भाई। इट इज अज्यूम दैट द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ऑल द मशीन्स इज 5 years। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता और क्या। खैर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो 5 साल ले ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या अब आप डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, क्या आपको अब क्वेश्चन देखने की जरूरत है? द आंसर इज नो। भाई अब क्यों देखोगे, सब तो हो गया। चलो 22 500 2500 को हटाओ सर, 2000 बचेगा, 5 से 20,000 बचेगा, 5 से डिवाइड कर दिया तो सर 4000 रुपये आएगा सर। यहाँ पर ना 1000 आएगा सर, सर यहाँ पे 600 आएगा। देखो भाई मैंने डिवाइड कर लिया है ना, 5600 माइनस 600 5000 बचेगा, उसको 5 से भाग दोगे तो 1000 रुपये ही आएगा। 3300 माइनस 300 कितना बचेगा, 3000 बचेगा, उसको 5 से भाग दोगे तो 600 आएगा। तो ये एनुअल डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। बी, ये है मशीन नंबर ए, ये है मशीन नंबर बी, और ये है मशीन नंबर सी। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अगेन क्वेश्चन टफ नहीं है, हाँ थोड़ा लाइन वगैरह खींचने में आपको प्रॉब्लम जरूर होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मशीनरी अकाउंट। भाई लाइव है ये क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा। देखिए जब टीचर कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चे खुद करने बैठेंगे तो डाउट हो जाएगा। तो भाई खुद करो अभी मेरे साथ, चलो स्टार्ट। पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स और अमाउंट। शुरू हो जाएं। डेट, पर्टिकुलर्स, मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। बहुत सारे टीचर तो ऐसे ही कर देते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और डिजिटली पढ़ाने में भी बिल्कुल उतना ही टाइम लगता है जितना क्लासरूम में। हाँ डिजिटली ज़्यादा जो है, अभी क्लासरूम में ना और स्लो पढ़ाई चलती है। भाई देखो मैं बहुत पढ़ाया हूँ, 10 साल कोचिंग पढ़ाया हूँ भोपाल में। क्लासरूम में एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बोर्ड पे, उसके बाद बच्चे उसको नोट करेंगे, तो मैं क्या करूंगा उस खाली समय में, मैं तो उस समय भी दूसरे क्लासरूम में दूसरे बच्चों को पढ़ा देता था 10 मिनट के अंदर। आपको क्या करना है, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है नोट करने का, भाई वीडियो पॉज करो आराम से नोट करते रहना। गॉट इट। चलिए सर सॉल्व करवाइए। 1/1/2014 को 22,500 रुपए की मशीनरी खरीदा है, ठीक है ना, 1/1/2014। तो आइए शुरू करते हैं। 1/1/2014 को मशीनरी खरीदेंगे तो सर टू बैंक अकाउंट लिख लें, लिख लीजिए, एक ही बात है। सर यहाँ पर ना इसका नाम लिख लेते हैं ए, क्योंकि 3 मशीनें हैं इस बार। 22,500 रुपए की मशीनरी खरीदा है। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को सर इस पर डेप्रीसिएशन लगा देंगे तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट आएगा। सर 4,000 रुपये एनुअल डेप्रीसिएशन अभी तो निकाला था आपने, बिल्कुल सही है, और पहले साल का लेजर बन के तैयार भी हो गया। 22,500 रुपये और 22,500 रुपये इधर टोटल कर दिया, इसमें 4,000 घटाएंगे तो 18,500 रुपये आएगा। किस नाम से लिखेंगे इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पहले साल में कोई डाउट नहीं। दूसरे साल आते हैं सर, ये क्या आ गया भाई, बीच में डिस्टर्ब करने के लिए आ गया है। खैर मैं इसको हटाता हूं, तब तक आप लोग जो है भाई हट जाओ। नहीं हट रहा है, ये भी समझ रहा है क्लास पढ़ा रहे हैं सर। 1/1/2015 को यहां पर आ जाओ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिखेंगे भाई, बैलेंस ना अभी सिंगल मशीनरी का है तो 18,500 रुपये लिखो। क्या हमने 2015 में कोई मशीनरी खरीदी है, 1 जुलाई को खरीदी है, ठीक है ना।
तो 1 जुलाई 2015 को आ जाओ और यहाँ पर लिखो टू बैंक अकाउंट। आप कहेंगे सर कभी कैश कभी बैंक लिखाते हैं, देखो दोनों चीज़ें अभी इस चैप्टर के लिए आपके लिए सिमिलर हैं। बी नाम लिख देना इसका, है ना। सर 5,600 रुपये की मशीनरी खरीदी है, 31/12 को आइए, दोनों पे डेप्रीसिएशन लगा दीजिए आप। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी। सर ए पे साल भर का डेप 4,000 रुपये था। सर बी पे साल भर का डेप 1,000 रुपये निकाला था शायद। हाँ सर 1 जुलाई को खरीदे हैं, 31 दिसंबर को ईयर खत्म हो रहा है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक सर कितने महीने होंगे? 6 महीने। तो साल भर का डेप 1,000 रुपये है, तो 6 महीने का उसका आधा कर दो, 500 रुपये आएगा। तो ये हो गया 500 रुपये। टोटल डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 4500। ओके। फिर सर यहाँ पर अगेन ऑन द सेम डे आपको क्या करना है? बैलेंस निकाल लेना है। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ए और बी। अब ध्यान से सुनना जरा। ए 18,500 में 4,000 घटाएंगे तो 14,500 आएगा। ओके। 5600 में 500 घटाएंगे तो 5100 आएगा। इसका टोटल कर दें सर, 14 और 5 19 होता है, तो 19,600 मैंने ऐसे ही कर दिया टोटल, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर 2015 तक हो गया है, 2016 का और बनाना है। एक बार फिर से कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। 2016 में हमारे पास क्योंकि एक और मशीनरी खरीदा है। डेप्रीसिएशन चैप्टर खत्म होने के बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी पढ़ना होगा जिसके ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे मैं वही चैप्टर शुरू कर दूंगा, ठीक है। और हाँ भाई, यूट्यूब पे जब आप पढ़ रहे हो ना मेरे वीडियोस, पढ़ने के बाद कमेंट जरूर कर दिया करो। ये भी बताओ कि आप किस शहर से पढ़ रहे हैं और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हाटएवर, डिसलाइक भी कर दो, कोई इशू नहीं है। हालांकि अब यूट्यूब ने भी अच्छा कर दिया, डिसलाइक की बटन हटा दी, नहीं तो स्टूडेंट डिसलाइक नहीं करते थे, मेरे दोस्त डिसलाइक कर देते होंगे आके, ऐसा होता है। चलिए सर टोटल नहीं किया आपने? हाँ जी टोटल कर लेते हैं। ये तो सर 18,523 और ये 1100 हो गया, मतलब 24,100 यहाँ का टोटल आ रहा था। 24,100, 24,100 इधर का भी आएगा। क्या कर लें सर? सर गलत हो गया भाई, 23, तो सर 19 4 23 और 1 24, अरे आ रहा है भाई दोनों तरफ, गलत कैसे हो गए? ये तो सिंपल सा है, मतलब कैलकुलेशन अच्छे से करते जाओ, गलत होना ही नहीं है, सारे प्रिंसिपल्स अगर आपको पता है तो। चलिए 1/1/2016 को, और गलत होना भी है तो घबराना नहीं है, फिर से चेक कर लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सर बैलेंस ब्रॉड डाउन 19,600 करना था हमें, तो क्योंकि हमारे पास कई मशीनरी है तो सबका कर लेते हैं। सर ए का बैलेंस और बी का, सुनिए मैं अलग अलग आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बस 1-2 सवालों के बाद ही मशीनों को बेचना है, और अगर मैं शुरू से अलग अलग नहीं सिखाता ना तो बेचते समय बहुत दिक्कत हो जाती, और बेचना मैं तुरंत सिखा दूंगा आपको। 2 क्वेश्चन में आपसे मशीन बेचना सॉल्व करना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 14,500 रुपये और यहाँ पे 5,100 रुपये, और सर इसका टोटल 19,600, ये नॉर्मल था पहले ही। ओके सर 1/1/2016 को ही एक मशीनरी खरीदा था हमने, कितने रुपए की खरीदा था यहीं से देख लेते हैं। सर 3,300 रुपए की खरीदा था, 3,300। ओके, तो सर इसको हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे, भाई बैंक ही लिख दो, कोई उससे दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। कैश बैंक कुछ भी लिखो, इट्स नॉट अ मैटर। 3,300 रुपए की। सर 31 दिसंबर 2016 को आएंगे एंड हम यहाँ पर लगा देंगे डेप्रीसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास 3 मशीनरी हो गई हैं, ए बी और सी। सर ए पर पूरे साल भर का 4,000 रुपये डेप्रीसिएशन लगेगा, सर बी पर पूरे साल भर का 1,000 रुपये डेप्रीसिएशन लगेगा, और सर सी पर पूरे साल भर का लगेगा 600 रुपये। क्या हमने यही निकाला था? एक बार ऊपर से चेक कर लेना, क्योंकि बहुत देर तक थोड़ी याद रहेगा। हाँ सही है, 4,000,
1600। ठीक है, आप कहेंगे सर क्या आप ये रट के आए हैं घर से? भाई रट के नहीं आया, वो सब कुछ सामने है। चलिए 4, 1, 5 और ये 6 कितना हो जाएगा? 5600। नाउ बैलेंस निकाल दें सर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो भाई अब मैं कॉलम नहीं खींचूंगा, मैं भले कंजूसी में यहीं पर लिख दूं ABC। ओके सर 14,500 में 4,000 घटाएंगे तो 10,500 आएगा, सही है। सर 5100 में 1000 घटाएंगे तो 4100 आएगा। सर 3300 में 600 घटाएंगे तो 2700 रुपये आएगा। इसका टोटल भी कर देते हैं सर, 10 4 14 और 2 16,000 तो यही हो गया, 7 5 12 1 13, मतलब 17,300 टोटल आ रहा है। ओके दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया है। फिर भी एक बार दोनों तरफ का टोटल मैच करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सर दोनों तरफ का टोटल करते हैं, 19 और 3 22 होता है सर, 22,900 इधर का आ रहा है। देखो आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है ना, और 22,900 इधर का भी आ रहा है। सर यहाँ पर 1/1/2017 को क्या हमें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 17,300 यही लिखूं? हाँ। अब आप कहेंगे सर प्लीज आंसर चेक करवाइए। सर हमें तो आदत पड़ी है आंसर चेक करने की, आओ जरा, ये लो 17,300। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संपत्ति में वृद्धि एवं विक्रय, एडिशन एंड सेल्स ऑफ एसेट। घबराना नहीं है, विक्रय उक्रय सब समझा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए आप इत्मीनान के साथ इस क्वेश्चन की समरी बनाओ। ठीक है ना, आराम से समरी बनाओ, फिर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्वेश्चन नंबर 12, और भाई भोपाल के मॉडल स्कूल एक्सीलेंस स्कूल के टॉपर मेरी क्लास से आ चुके हैं, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। आप भी टॉप करो अपने जहाँ भी जिस शहर में रह रहे हो। ठीक है, और ऑनलाइन पढ़ के भी बच्चे टॉप कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ के भी टॉप किया है मेरे इसी यूट्यूब चैनल में। लगभग अभी 12,000 बच्चे जुड़े हैं पूरे मध्य प्रदेश से, और कई स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमने यहीं से पढ़ा था, और वो ईमानदार बच्चे भी हैं, बता भी देते हैं कि सर यहीं से पढ़ा और टॉप किया था। ओके, तो आप भी पढ़िए अच्छे से। नाउ 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंपनी ने परचेस किया है प्लांट 1,80,000 रुपए का 1 अप्रैल 2015 को, और उस पर 5,000 रुपये खर्चा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 2015 को उसने 1,80,000 रुपये का प्लांट खरीदा और 5,000 रुपये उस पर खर्चा कर दिया, मतलब प्लांट हो गया 1,85,000 रुपये का, है ना। डायरेक्ट लिख दूं 1,85,000। भाई समझ में आ रहा है 1,85 कहाँ से आया? सर 1,80 का खरीदा है, 5,000 रुपये खर्चा कर दिया है, समझ में आ गया। फिर डेप्रीसिएशन 10% के हिसाब से लगाना है। प्लांट को बेचा है 1,30,000 जून 2015 को। सुनिए ध्यान से, इसी में समरी में ही आगे लिख दो 30 जून 2015। अरे पहले ही साल, ये क्या चक्कर है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। आप कहेंगे सर अब आप फंस गए और अब आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। अरे सुनो, गलती वो 2012 था पहला वाला, ठीक है ना। वही तो मैं कहूँ कि भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने में भी बेच सकता है। ओके नाउ 30 जून 2015 को प्लांट को बेच दिया है उसने। कितने रुपए में बेचा है? 1,30,000 रुपए में। ठीक है, 1,30,000 रुपए में। ध्यान से प्रिपेयर प्लांट अकाउंट 2012 से 15। तो सुनिए, यहां से अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं दैट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सेल ऑफ मशीनरी का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, खत्म बात। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है? 10% पर एनम दिया हुआ है। और मेथड कौन सी दी है सर? मेथड दी हुई है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, यही दिया हुआ है। क्वेश्चन में देख लो एक बार, जब भी क्वेश्चन में कोई मेथड ना दी हो तो आप कौन सी मेथड फॉलो करेंगे? SLM फॉलो करेंगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द मेथड। क्लियर हो गया? ओके सर, चलिए शुरू हो जाते हैं। यहाँ कोई डेप्रीसिएशन तो लगाना नहीं है, 3 साल का लेजर अकाउंट बनाना है। प्लांट खरीदा है तो अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा भाई? प्लांट अकाउंट।
क्या ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैं क्लास 11th में मैंने पढ़ाया है, स्कूल में भी स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग मैं इसको जरूर देता है ना। हम चलिए आगे बढ़ें, कॉलम ड्रॉ करते हैं सर। तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? देखो जरा, कॉलम खुद से ड्रॉ करो, लाइव क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे साथ में, है ना। डेट, पर्टिकुलर्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पर आ जाएगा डेट, यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा अमाउंट, अगेन दिस इज डेट, this is particulars, and this one is amount, this one is debit, this one is credit। समझ में आ गया? ओके चलिए सर एक बार ना क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी पर 1 अप्रैल 2012 को 1,85,000 रुपए की मशीन खरीदा है, 10% का SLM से डेप लगाना है। चलो शुरू हो जाओ। तो सर 1 अप्रैल 2012 को आते हैं और मशीनरी खरीदते हैं। सर टू बैंक ही लिख दें क्या? हाँ बड़ा अमाउंट है भाई, चेक दिया होगा उसने, टू बैंक अकाउंट। सर ए लिख दें? हाँ ए नहीं सर, ए क्यों लिख रहे हैं भाई, सिंगल मशीन है, मत लिखो, है ना। ओके फिर 1,85,000 रुपीज़ की मशीनरी खरीदा है, क्लियर हो गया। सर 31 दिसंबर को आएंगे और इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। सर 1,85,000 का 10% 18,500 रुपये आएगा और हमको निकाल देना है सर बैलेंस पहले साल का। तो 1,85,000 टोटल कर दो, सेम टोटल को आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है 1,85,000। क्लियर? सर कुछ गड़बड़ है भाई, एक जीरो लगा देता हूँ मैं, 18,500 माइनस कर दो। क्या मैं बिना कैलकुलेटर के माइनस करूं? हाँ ना भाई, 1,85 में ना मैं 20 माइनस कर दूंगा, 1,65 आएगा, 15 से जोड़ दूंगा तो 1,66,500, क्या यही आएगा? कैलकुलेटर से ना चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपना दिमाग जो है ना वो यहाँ प्लस माइनस में खर्च नहीं करना चाहता। सर 185 माइनस 10% कर दो डायरेक्टली, 166,500 आ गया। चलिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन। भाई मैं दिमाग इसलिए खर्च नहीं करना चाहता क्योंकि इतने सारे क्लास पढ़ाने, कूल रहो ना आराम से, ठीक है। 1/1/2013 को आते हैं। सर गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना, ध्यान से सुनो, गड़बड़ हो गया और ये गड़बड़ी मैंने जानबूझकर करी है। अब लाइव क्लास में होता तो हो सकता है कुछ बच्चे चिल्लाते, लेकिन यहाँ पर तो कोई बच्चा चिल्लाया ही नहीं। मैं ये हमेशा एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। अब जरा सुनो गड़बड़ कहाँ हुआ है। आप कहोगे सर नहीं आपको तो आता ही नहीं है, अरे सुनो जरा इधर। भाई आपने ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया? डेट का ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया सर? जरा सुनिए, 1 अप्रैल 2012 को मशीनरी खरीदा है तो भाई साल भर का डेप्ट थोड़ी ना लगेगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना एक वर्किंग नोट रजिस्टर अलग से मान के चलता हूँ मैं कि यहाँ तक क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर देखो आप, 1 अप्रैल 2000 कौन सा था, 12, 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन लगना है। कितने महीने होंगे सर? 9 मंथ्स होंगे। तो 9 मंथ्स का डेप कैसे निकालेंगे सर? 1,85,000 का मैथ्स के तरीके से निकालो, 10/100 बराबर 18,500। अब 18,500 आ गया सर, 18,500 इंटू 9/12 कर दो, ओके 9 महीने का आएगा। आप कहेंगे सर इसको करके दिखाओ, दम है। देखो भाई मैं बताया था टाइम नहीं खर्च करूंगा मैं। 18,500 इंटू 9/12 खुद से कर लेना, 13,875 आएगा, 13,875। ये 9 महीने का डेप्रीसिएशन है, ठीक है ना। तो 9 महीने का डेप्रीसिएशन लगाएंगे 13,875 रुपए।
13,875 रुपये। अब 1,85,000 रुपये में इसको कर दो माइनस, तो 1,71,125 आएगा। 1,71,125 क्लियर हो गया। 1,85,000 पहले साल का हो चुका है ना। दूसरे साल पर आते हैं। 12 से कहाँ तक बनाना था हमें, क्वेश्चन में लिखा हुआ था भाई प्रिपेयर प्लांट 12 से 15 तक, ठीक है ना, बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1/1/2013 को आते हैं। 1/1/2013 को सर यहाँ पर आ जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,71,125। सर 31/12 को आएंगे, फिर से डेप्रीसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। यहाँ पर सर साल भर का ही लगेगा 18,500 रुपये, बिल्कुल सही बात है। फिर इसका कर दो टोटल और निकाल दो बैलेंस, तो 1,71,125 गड़बड़ है सर, ऐसे कर दो आप, हाँ 1,71,125 माइनस 18,500। मेरे पास कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, 152,625 आएगा। मैं 12वीं पास हूँ इसलिए मुझे अलाउड है, आपको अलाउड नहीं है। 12वीं पास कर लो, अलाउड हो जाएगा। यहां पर आइए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज क्लियर, ओके सर। 1/1/2014 को आते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ कुछ नहीं है, 4 साल का बनाना है इसलिए गड़बड़ बिल्कुल नहीं है, ओके। आइए जरा सर, सबसे पहले हम यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दें। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा, 1,52,625। थोड़ा खतरनाक अमाउंट अब आ रही है, ठीक है। अगेन आपको 31/12 को आना है, फिर से डेप्रीसिएशन लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। साल भर का डेप्रीसिएशन सर 18,500 रुपये आएगा, ओके। तो सर अब क्या करेंगे भाई, कर दो टोटल इसका 1,52,625। सेम टोटल यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो 1,52,625 में से माइनस कर दो 18,500, तो सर 134,125 आएगा। 134,125 किस नाम से लिख देंगे इसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सुनो, 2 साल का नहीं, अब आखिरी साल का बनाना है, 2015 का, ठीक है। तो बस एक बार कॉलम और ड्रॉ करना है। 14 तक बना लिया जो कि आसान था, अब 15 का बनाना है। सेल ऑफ मशीनरी भी यहीं पर है, सारा खेल यहीं पर है और यहीं पर मुझे आपको समझाना है। इसके पहले बेहद आसान था, घबराना नहीं है, सेल बहुत आसान होता है, मैं इत्मीनान से समझाऊंगा, ठीक है ना। आइए सर, यहाँ पर 1/1/2015 को आते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे भाई। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपए लिखना है सर, 134,125, 1,34,125, क्लियर है, ओके। क्या आपको क्वेश्चन की समरी देखना है एक बार, भाई भूल गया होगा अब तो देख लो। सर 30 जून 2015 को 1,30,000 रुपए में बेच दिया है। तो आइए जरा, क्या 31 को आएंगे, अब नहीं भाई, 30 जून को, 30 जून 2015 को। सुनो जरा ध्यान से, जब कोई एसेट्स बेचते हैं, आप पहली बार बेच रहे हैं, तो भाई बेचने के पहले ना उस पर एक बार डेप्रीसिएशन लगा दो, क्योंकि उस दिन की उसकी एक्चुअल वैल्यू हमको निकालनी है। तो आओ लगा लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, साल भर का डेप ना 18,500 रुपये है। 1 जनवरी से 30 जून तक 6 महीने होते हैं, तो 18,500 का कितना होगा सर, 9,250 रुपये होगा डेप्रीसिएशन, ठीक है ना, समझ में आ गया। 18,500 साल भर का डेप्रीसिएशन है, तो 6 महीने का 9,250 रुपये होगा। अब सर बेच दें, हाँ बेचने को ना बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे। सर बाय कैश लिखें तो भी चलेगा, अरे भाई चल जाएगा, मान के चलो बैंक से बेचा है।
आजकल तो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो गया। अकाउंट्स तो 40, 50, 100 साल पुराने बुकों में कैश लिखते थे, आजकल तो हर जगह बैंक होता है, तो बैंक लिखा करो, ज़्यादा सही है। सर क्या फ़ोन पे, गूगल पे से बेचेगा? कुछ भी बेच सकता है भाई, है ना, OLX पे भी बेच सकता है, तो बैंक में ही पैसे आएंगे ना। ओके नाउ, तो वापस आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। आपको मशीनरी को प्लांट को बेचना है। बेचा कितने रुपए में? 1,30,000 रुपीज में। ओके, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब तो खत्म सर, अब तो बचा ही नहीं है, अब क्या करेंगे आगे? नाउ कैलकुलेट, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, यू नीड टू कैलकुलेट इट। कहां पर? एक वर्किंग नोट, रफ रजिस्टर बना लो। जरा ध्यान से देखना अब आप लोग, यहां पर 2015 की कहानी क्या हो रही है कि सर 1,34,125 रुपए उस साल 2015 में उस मशीन की ओपनिंग वैल्यू थी। फिर सर 30 जून को हमने डेप्रीसिएशन लगा दिया 9,250 रुपए का। ठीक है, तो पहले एक्चुअल वैल्यू बताओ। 125 रुपए में 9,250 लगा हमने, तो 124,875 बचा। क्लियर हो गया? ओके सर, 1,24,875 रुपए ये 30 जून 2015 की उसकी कीमत है। इंग्लिश में वैल्यू लिख लेना भाई, अंग्रेजी माध्यम वाले, वैल्यू उस दिन की है, ठीक है ना। अब इस पे माइनस कर दो सेल प्राइस, भाई सेल प्राइस। अब आप ना एक सिंपल सा पहले कॉन्सेप्ट बता दो भाई मुझे। 1,24,875 रुपए की चीज को आप 1,30,000 रुपए में बेच रहे हो, ठीक है ना। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। सर डिफरेंस ना 5,125 रुपए आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये 5,125 रुपए प्रॉफिट है कि लॉस है? दिमाग लगाओ जल्दी। फिर से सर 1,24,875 रुपए की मशीनरी को हमने 1,30,000 में बेचा, मतलब कि सर प्रॉफिट है 5,125 रुपए का। और अगर प्रॉफिट होता है तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। कहाँ? यहीं लेजर में ही रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। कितने का रिकॉर्ड करेंगे सर? 5,125 रुपए। क्लियर हो गया? कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो 5,125 रुपए जो प्रॉफिट होता है उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? एक्चुअल में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये मशीनरी अकाउंट से वहां चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। किस डेट को? 30 जून 2015। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे सर? भाई खत्म, अब कुछ नहीं है, दोनों तरफ का टोटल कर दो। क्यों? अरे मशीनरी बेच दी ना। आप कहेंगे सर वो 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन और बैलेंस, अरे भाई मशीन ही नहीं बची, बेच तो दिया, खत्म। टोटल करो 139,250, 139,250 टैली हो गया। इधर का भी इतना ही आ रहा है 139,250। अब जब आपके स्टूडेंट, सुनो आंसर चेक करें, अगर सही आंसर आएगा ना तो क्या करोगे? जो भी आपके बगल में बच्चा बैठा हो उसको खूब तेज से मारना शुरू कर दो खुशी के मारे कि सर हमारा आंसर आ चुका है, 5125 का प्रॉफिट है। लेट्स चेक इट। लो भाई ये लो 5,125 रुपए। तो आंसर आने के बाद खुशी हो रही है? देखो मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल मिस्टेक कहीं भी हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़ जाए सर, 13वें क्वेश्चन में आते हैं सर। क्या आपको सेलिंग ऑफ मशीनरी के इस क्वेश्चन में कोई डाउट था? ईमानदारी के साथ बताना आप, है ना, ईमानदारी के साथ बताना। ओके, और एक क्वेश्चन और कराने की इच्छा है मेरी। एक्चुअल में ये जो बैच का टाइम रखता हूँ मैं, ये आफ्टरनून में रखता हूँ, बिफोर लंच। और प्रॉब्लम ये है कि भाई कहीं ना कहीं लंच तो करना पड़ेगा, बट मेरी बहुत इच्छा है कि मैं 1-2 क्वेश्चन और करा दूं, लेकिन नहीं करा सकता। गॉट इट? सुनिए, होमवर्क है आपके लिए, पर आप कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फिर 14 है, फिर 15 है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी पढ़ते हैं अगली क्लास में। एक बार फिर से बता दूं मैं, देखिए क्लास 11th की कंप्लीट अकाउंट्स जिस तरीके से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी तरीके से
आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। ओके, चैनल का नाम क्या है भाई? अमित द्विवेदी क्लासेस, है ना, फ्रॉम भोपाल। भोपाल से क्लासेस चलाता हूँ मैं। मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए। कोई डाउट हो, डाउट भी पूछ सकते हैं। तीसरा, ऐप में आपको टेस्ट MCQs मिलेंगे, 11th के लिए भी मिलना शुरू हो जाएंगे, उनको भी सॉल्व करिएगा। चौथा, आप सोशल मीडिया के अगर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, हालांकि 11th स्टूडेंट कम ही यूज़ करते हैं, फिर भी अगर आप करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी मिल जाएंगी। ओके, खैर चलिए, तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास।